दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है एफआईआई की बिकवाली। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर काफी सारा पैसा बाजार से निकाल चुके हैं। पिछले कई समय से वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। बाजार को सपोर्ट मिल रहा है सिर्फ इंडिया के बड़े फंड हाउस की तरफ से। ऐसे में जियो फाइनेंशियल का स्टॉक भी काफी नीचे आ गया, 250 के आसपास आ गया। काफी समय तक इसने 300 के सपोर्ट को मजबूती से पकड़े रखा था, लेकिन अब वो सपोर्ट टूटा है। दबाव की स्थिति बिल्कुल है, लेकिन इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, कंपनी ने एक नई और कंपनी का गठन कर दिया। लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है। बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। इस समय रिजल्ट भी काफी शानदार है क्वार्टर 3 का। अब यहाँ पे नया जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है, वो काफी चौंकाने वाला है। म्यूचुअल फंड ने तो जम के खरीदारी कर ली है जियो फाइनेंशियल में। ऐसे में क्या आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 253 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 3.5% की गिरावट के साथ। तो सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 264 पर। देखिए, क्लोजिंग 262 पर थी पिछले दिन की। 266 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। इसके पीछे वजह बाजार में जबरदस्त गिरावट का माहौल, एफआई की बिकवाली। तो एफआई ने बाजार के माहौल को बिगाड़ा, जिसकी वजह से देखें तो 252 तक आ गया इंट्राडे में। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 52 वीक का जो लो रेंज है 198 का है, यानी 200 से नीचे स्टॉक था, लेकिन हाई 338 का है। काफी समय तक स्टॉक 300 के ऊपर ट्रेड किया है, पर बाजार में जैसे जैसे बिकवाली बढ़ी ये भी स्टॉक नीचे आया। मार्केट कैप 1.61 लाख करोड़ के आसपास है इस समय। एक समय ये मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास था। पी रेशियो इसका 100 का है, जो काफी हाई है इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में। और डिविडेंड भी देती है कंपनी, 0.20% का डिविडेंड पे आउट करती है। काफी अच्छा डिविडेंड देती है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड इसका काफी अच्छा है। और अभी इन्होंने शुरुआत के डिविडेंड देखी। बिजनेस अब तो शुरुआती दौर में, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। या आप उम्मीद कर सकते हैं कि डिविडेंड बेहतर देगी कंपनी। पिछले साल भर में देखो स्टॉक बहुत ज्यादा कमजोर साबित हुआ। पिछले एक सप्ताह में बहुत भारी गिरावट हुई, करीब 11.88% गिर चुका है स्टॉक। बात अगर करें 1 मंथ की तो यहाँ पे 15.35% के आसपास की गिरावट हुई है। और 3 मंथ के हिसाब से 18.89% के आसपास की स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है। उतनी ही गिरावट लगभग 6 महीने के हिसाब से भी, यानी 18.63% के आसपास की गिरावट है। ओवरऑल देखे तो पिछले 6 महीनों से स्टॉक के अंदर भारी गिरावट का सिलसिला है। वैसे 9 मंथ के हिसाब से 0.93% के आसपास की हल्की सी तेजी देखने को मिलेगी। कुल मिला के कमजोर साबित हुआ है। और बाजार में पिछले एक साल में देखें तो दबाव की स्थिति लगातार बनी है, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी नीचे है, जबकि इसका बिजनेस काफी अच्छा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, कम जो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने एक नई अपनी सब्सिडीज कंपनी का गठन किया, एआईएफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर सब्सिडी। तो ये इनकी सब्सिडीज कंपनी, तो ये जो सब्सिडीज कंपनी है जियो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिमिटेड, तो ये कंपनी सेट की जा रही है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे इसका बिजनेस होगा। रेगुलेटरी अप्रूवल अभी लेने जो भी होंगे वो पूरे होंगे। तो कंपनी का कहना है कि यह 23 जनवरी 2026 को इस कंपनी का गठन कर दिया गया है और इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई के अंदर है। तो ये देख कि जो नई कंपनी है यह इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पे काम करेगी, जिसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे इसका बिजनेस शुरू होगा। सेबी के जो रूल्स है 2012 के तहत यहाँ पे इसकी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल इसमें शुरुआती तौर पे 1 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप देखिए 10 लाख यहाँ पे इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, उसके हिसाब से ये शेयरों के हिसाब से निवेश किया जा रहा है जियो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर के अंदर। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्लियर किया गया कि ये जो कंपनी का जो गठन हुआ है, ये इसको और जो इन्वेस्टमेंट किया गया वह कोई पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। और जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो इसमें आप देखिए कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं, जिसकी वजह से देखो कोई गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। जो गवर्नमेंट के रूल्स बने हुए, जो सेबी के रूल्स जिसके तहत यहाँ पे उसकी कोई भी नई अप्रूवल की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने इस बार जो 269 करोड़ का प्रॉफिट बताया क्वार्टर 3 में,
तो ये देख सकते हो कि टोटल इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। 901 करोड़ के आसपास ये कंपनी की टोटल इनकम, जबकि पिछले एक साल पहले 449 करोड़ के आसपास थी। लगभग दुगुना हुई है इनकम। कंसोलिडेटेड जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी 7% की बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, तो 354 करोड़ तक पहुंच गया है। और कंपनी का जो टोटल नेट इनकम बिजनेस फ्रॉम बिजनेस देखे, और जिसमें टोटल डिविडेंड इनकम भी जुड़ी है, वो है 4% की जंप के साथ 386 करोड़ तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी का यहाँ पे जो एनबीएफसी के तरफ एसेट अंडर मैनेजमेंट देखे तो उसमें 4.5 टाइम्स की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, और 29% की देखे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है, जो 19,049 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कंपनी का एयूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्रॉस डिसबर्समेंट भी देखे तो करीब 8,615 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले एक साल के मुकाबले लगभग डबल हो चुका है। यानी कंपनी का बिजनेस वाकई शानदार है। अब दिसंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। करीब 118 म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है। जम के खरीदारी हुई, आप समझ सकते हो। काफ़ी सारा निवेश हुआ है। 118 म्यूचुअल फंड ने दिसंबर महीने में जियो फाइनेंशियल में निवेश किया है। अब जो लोग कहते थे कि इस स्टॉक के अंदर कोई दम नहीं है, वो ये आंकड़े देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को लगातार ये कहा जाता है कि ये स्टॉक महंगा है, आने वाले समय खराब करेगा। लेकिन आप देख सकते हो दिसंबर में इस गिरावट का फायदा उठा के 118 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर लिया। वैसे 32 म्यूचुअल फंड है ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट किया है, पर आप क्लियरली देख सकते ये आंकड़ा काफी कम है। 32 म्यूचुअल फंड यहाँ पे एग्जिट लेकर निकल रहे हैं, तो सामने 118 म्यूचुअल फंड फ्रेश एंट्री कर रहे हैं। ये वाकई में उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ने 1784 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कोटक ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 901 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में 2.39% की गिरावट देखने को मिली है। फिर क्वांट एल्स टैक्स से वो डायरेक्ट ने 875 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद देखें तो आईसीआईसी प्रो इक्विटी ऑर्बिटल डायरेक्ट ने यहाँ पे 660 करोड़ का निवेश किया है। 8.36% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 446 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग भी 18.35% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर क्वांट मल्टी कैप डायरेक्ट ने 348 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हो कि एसबीआई ऑर्बिटल अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ने 337 करोड़ का निवेश किया है। 10.26% की उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने 325 करोड़ का निवेश किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर टाटा ऑर्बिटल डायरेक्ट ने भी यहाँ पे 271 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग 20% मंथ ऑन बेसिस पे जबरदस्त बढ़ चुकी है। फिर निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 264 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग भी 1.49% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे देखो तो करीब 1-2 म्यूचुअल फंड ऐसे जिन्होंने बिकवाली के, बाकी सब ने जम के खरीदारी की है, और ये इशारा है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। वही हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% जो अनचेंज है तीसरे क्वार्टर से देखें तो। बात करें यहाँ पे अब हम एफआई की, तो 12.30% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि जून क्वार्टर में। सितंबर में ये घट के 11.85% हो गई, फिलहाल 11.55% है। यानी एफआई का निवेश यहाँ पे कम हुआ है लगातार। वैसे भी अभी भी लेकिन काफ़ी अच्छा निवेश है, 11.5% के आसपास। बात डीआई की करें तो उनकी 14.64% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में बढ़ के 14.72% हुई, और दिसंबर में सीधा 15.29% हुई। यानी डीआई लगातार इस स्टॉक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। बात म्यूचुअल फंड की करें तो उनकी 6.45% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में हल्की सी बढ़ के 6.47% हो गई, इस बार सीधा 7.16% हुई है। यानी म्यूचुअल फंड भी इस स्टॉक के अंदर निवेश बढ़ा रहे। बात करें जनरल पब्लिक की, तो उनकी 25.93% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 26.31% हो गई थी, लेकिन इस बार गिरते हुए 26.03% पर आ गई। यानी यहाँ पे जनरल पब्लिक ने अपनी निवेश बेचा है, और एफआई ने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा अपना निवेश कम किया, लेकिन डीआई और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया। ये इशारा है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।